उत्पत्ति की पुस्तक 34वां अध्याय। इस अध्याय में 31 वचन लिखे गए हैं। ये अध्याय एक ही संगठना, विचार करने वाली संगठना के विषय यह पूरा अध्याय लिखा है। वह यह है कि याकूब और लिया से उत्पन्न हुई एकलौती पुत्री दीना व उस देश की कुमारियों को देखने के लिए गई। शकीम के नगरों में वह एक त्यौहार में गई है, ऐसा एक इतिहासकार जोसेफस लिख रहा है। उन नगरों के वासियों के त्यौहार में भाग लेने के लिए अकेली ही वहाँ अपने घर को छोड़कर उस नगर में चली गई। वहाँ पर उस नगर के प्रधान हमोर के पुत्र शकीम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। इट इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड रेप इन द बाइबल। ये इस्राएलियों में सबसे पहला कुकर्म है। उसका मन उसकी ओर केंद्रित होने के कारण उसके पिता याकूब के पास आकर दीना को मेरे बेटे के हाथों में सौंप दीजिए करके विनती कर रहा है। याकूब उसके बेटे केत में रहने के कारण मौन रह गया। बेटे आने के बाद पूरा परिवार इस कुकर्म के विषय में चर्चा करने लगे। दीना हमारे के घर में ही बंदी बनकर रह गई है। हमोर अपने बेटे शकीम से दीना का विवाह किया जाए। कनान का देश उसके सामने खुला है। एक दूसरे के बच्चों को लेने और देने के द्वारा सब मिलकर संपत्ति को बढ़ा सकते हैं करके एक पुकार को रखा। उतना ही नहीं, तुम जितना चाहो उतना मूल्य और बदला भी मैं आपकी बेटी के पक्ष में देने को तैयार हूँ, ऐसा कहकर विनती की। उस संदर्भ में मैं याकूब के बेटे उसके पिता हमोर से शकीम के पिता हमोर को चल के साथ उत्तर दिया। हमारे पूर्वज इब्राहिम ने एक संस्कृत को तैयार किया है। कतना ऐसा एक चिन्ह वाचा के रूप में हमें दिया गया है। कतना रहित पुरुष को हम हमारी बेटी दे नहीं सकते। इसलिए यदि आप सभी कतना करवा ले तो हम आपसे संबंध बनाए रखने को तैयार है, एक ही समुदाय के हो जाएंगे, ऐसा कहकर हमोर को बता दिया। इस बात से हमोर और शकीम भी प्रसन्न हुए। वे उन सभी नगरों के पुरुषों से बातचीत कर रहे हैं। उनका इंटेंशन यह है कि याकूब बहुत धनवान है, इसलिए उससे भी बढ़कर याकूब जो धनवान हैं उनके साथ मिले रहने के द्वारा वे भी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी को पाएंगे। इस सोच को उन नगरों के प्रधानों ने सोचकर उस बात के लिए मान लिया। वे सभी कतना करने के लिए आगे बढ़े और उसी प्रकार से किया भी है। तीसरे दिन नगर के सभी पुरुष कतना के कारण दुखित हो रहे हैं। तब लेवी और शिमोन उठकर अपने कामगारों को ले जाकर उन नगरों में कतना किए हुए सभी पुरुषों को मार दिया। हर पुरुष को मार दिया। मारकर उसके घर में बंदी बनाकर रहने वाली दीना को वे वापस अपने घर ले आए। उनकी बहन के साथ कुकर्म करने के कारण याकूब के बेटे उन पुरुषों के पास जो मारे गए थे आकर नगर को लूट लिया। उस नगर को लूट लिया। लूटकर उस नगर के समस्त को स्त्रियों और बच्चों सहित उन्हें भी लूट लिया। वे और भी धनवान हो गए। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी ओर गुनाह उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझको संकट में डाल दिया है, क्योंकि मेरे साथ तो तोड़ी है लोग हैं। सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे। सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा, ऐसा कहकर दुखित हुआ। तब ये दोनों भाई क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे तो हम शांति रहें।
ऐसा प्रश्न किया। ये अनपेक्षित संघटना याकूब के परिवार में घटी है। अब एक के बाद एक वचन को मनन करते हुए कुछ बातों को हम सीखेंगे। उत्पत्ति 34वां अध्याय का पहला वचन, लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। एक लड़की अकेली पराये देश में किसी भी प्रकार की सुरक्षा ना लेते हुए घर को छोड़कर समाज में जाना ये हानिकारक बात है। आज भी समाज में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। ये एक तरीके से इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता है, ऐसा हम समझते हैं। इतिहासकार जोसेफस कहता है, दीना की आयु 14 या 15 वर्ष की होगी, ऐसा कहता है। एक तरीके से दीना चिल्ड्रिश, अभी भी लड़कापन की कुछ आदतें छूट नहीं है। वह उस देश की लड़कियों से भेंट करने को जाना उसके कुकर्म का मुख्य कारण ठहरा। इसलिए समाज में परिस्थितियों को ना समझ कर कार्य करते हुए, सुरक्षा ना लेते हुए आगे बढ़ने वालों को किसी भी एक हानि को, नाश को देखना पड़ता है। दीना इस प्रकार से जाने के द्वारा परिवार में किसी को भी साथ ना ले जाने के द्वारा, अकेले जाने के कारण पूरे परिवार पर बड़ी आपदा ले आई है। ध्यान से सुनिए। परिवार में एक व्यक्ति चलने वाले मार्ग को भटकने पर उस पूरे परिवार में बुराई होने से कोई बच नहीं सकता है। यह हमें इस अध्याय के विवरण के द्वारा पता चलता है। एक परिवार में एक सदस्य पर समस्या आने पर उस समस्या को पूरा परिवार भी झेलता है। ऐसा कहने के लिए इस अध्याय का विवरण बहुत ही उपयोगी है। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। शकेम धनवान है। हमोर हित्वी के भाइयों के समूह में महान और प्रधान है। ही वॉज द रिच मैन, धनवान है। उसके पुत्रों को भ्रष्टता में बढ़ाया। वह पुत्र शकेम अपने मनमाने में बढ़ा हुआ है, ऐसा हमें समझ आता है। यह अनुशासन को ना रखने वाले के समान दिखाई देता है। नैतिक सम्मान को ना रखने वाले के समान दिखाई देता है। भावनाओं को नियंत्रण ना करने वाले के समान, बलहीन के समान दिखाई दे रहा है। उसे करके यह शब्द 4 बार तेलुगु बाइबल में लिखा गया है। उसे देखा, उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया, उसको भ्रष्ट कर दिया। इसलिए हर पाप देखने के द्वारा ही प्रारंभ होता है। उसे देखा। एक बात बताऊंगा, सुनिए। द फर्स्ट साइट इज़ नॉट सिन, ऐसा कहा। एक बार देखना सहज है, उसे ही बढ़ाते बढ़ाते उसके लिए ही आशा रख कर देखना पाप का कारण ठहरता है। इसलिए तेरी आंखें सीधी रहना चाहिए, ऐसा कहा। अय्यूब ने कहा, कुंवारियों को मैं अपने आंखों से कैसे देख सकता हूँ? नहीं देखो, इसके लिए मैंने अपने आंखों से वाचा बांधा हूँ। इस प्रकार से मैं करूँ तो मेरी पत्नी किसी और की ओर नहीं फिरेगी, ऐसा कहा। इसलिए नेत्र की आशा हानिकारक है करके हमें समझना है। नेत्र की आशा के कारण ही परीक्षाएं प्रारंभ होती है। शारीर की आशा के कारण वह बढ़ता चला जाता है। जीविका के घमंड से परिपूर्ण होकर पाप को जन्म देती है। यहाँ पर यही हुआ है। नेत्र की आशा, शरीर की आशा, जीविका का घमंड या परमेश्वर की ओर से नहीं है। हित्वी, परिज्जी, हित्ती या सभी कनानी है या मूर्ति पूजक है। इन्हें बिब्लिकल एथिक्स कुछ भी नहीं रहते हैं। सेक्स बिफोर द मैरिज इज़ अलाउड। विवाह के पहले शारीरिक संपर्क बनाए रखना
व अन्य जाति इस भावना को रखने वाली है, परंतु इसराइल में इसे दृष्टि क्रिया के रूप में देखा जाता है। इसलिए देखिए, हित्वी हमोर के पुत्र शेकेम ने दीना से रेप किया है और उसको भ्रष्ट कर दिया। ऐसा कहने पर रेप किया है ऐसा अर्थ है, जबरदस्ती किया है, कुकर्म किया है ऐसा अर्थ है। दिस वॉज द फर्स्ट रेप रिकॉर्डेड इन द हिस्टोरी ऑफ इसराइल। इसराइलियों के इतिहास में यह सबसे पहला कुकर्म है, ऐसी गिनती की गई है। उसने उसके मन से उससे प्रेम किया, इसलिए द सोल इज़ द सीट ऑफ इमोशंस, डिसायर्स, अपीटिट्यूड्स एंड पॉशंस, ऐसा कहा। उसका मन इच्छाओं के लिए और भावनाओं के लिए वह एक सिंहासन के समान है। इट्स लाइक ए सीट, वहीं पर ही सभी विराजमान रहते हैं। उसे नियंत्रण में लाने के लिए मनुष्य को परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, इसलिए मनुष्य को मन फिराना है। जवान विशेष रीति से उनकी जवानी में उद्धार के अनुभव को पाए हुए रहना है, अर्थात मन फिराना है, पश्चाताप करना है, अपने भीतर पवित्र आत्मा को बनाए रखकर उस आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले उस अनुभव में परमेश्वर के वचनों के द्वारा स्नान किए हुए अनुभव को जवान बनाए हुए रहना है। नहीं तो देखो, हमोर के समान बलहीन हो जाएंगे। उस कारण दीना के साथ कुकर्म किया गया। दीना का परिवार आंसुओं से भर गया। उसने उस चोटी से प्रेम करके उससे प्रेम की बातें की। उसने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। ध्यान दीजिए, उसको भ्रष्ट करना ही नहीं, उससे प्रेम करके प्रीति की बातें कर रहा है, उसके प्रति सनक रखा हुआ है। उसके विवाह करने के लिए उसके पिता के द्वारा समाचार को भेजने के लिए पिता को प्रेरित कर रहा है, पिता से विनती कर रहा है। साधारण रीति से हम भौतिक संसार में, समाज में ये देखते हैं कि यह एक संस्कृति के समान आगे बढ़ाकर मनाने वाली दुष्क्रिया है। वास्तविकता में इस्राएलियों को एक मुख्य विधि है, वह यह है कि कनान की स्त्रियों से विवाह ना करना। इब्राहिम एलिएजर से उसके बेटे इसहाक के लिए कनान की स्त्रियों में किसी से भी उसका विवाह ना करना ऐसा आज्ञा दी। इसहाक के बेटे एसाव ने कनान की स्त्रियों से विवाह करने पर उस विषय में वह बहुत दुखी हुआ। यह जानकर एसाव ने फिर से इस्माइल की बेटी से विवाह किया। याकूब को भी इसहाक ने आज्ञा दी, तेरे माता के भाई लाबान के घर जाकर वहाँ से उसकी बेटियों में से एक को विवाह करके ले आना। कनान की स्त्रियों से विवाह ना करना ऐसा कहा। मूसा के समय में भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा स्पष्ट रीति से बताया, कनानी 7 जातियों की प्रजा है, इन्हें अपने साथ संगति में ना रखना, उनसे विवाह ना करना, उनसे विवाह के लिए बेटियां ना देना, ऐसा कहा। ध्यान दीजिए, मूर्ति पूजा परमेश्वर को नापसंदीदा है। कनानी बहुत मूर्ति पूजा करने वाले हैं, इसलिए वह अविश्वासी है। अविश्वासी और विश्वासियों का कोई मेल नहीं है, परंतु वे आगे आ रहे हैं। अविश्वासियों के परिवार से, मूर्ति पूजा करने वाले के परिवार से, हित्ती के परिवार से हमोर उसके बेटे शेकेम के लिए बेटी को मांगने में साहस कर रहा है। 4वां वचन, शेकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। याकूब ने सुना कि शेकेम ने मेरे बेटे दीना को अशुद्ध कर डाला है,
पर उसके पुत्र उस समय पशुओं से संग मैदान में थे, सो वह उनके आने तक चुप रहा। इंग्लिश बाइबल में ही कंट्रोल हिमसेल्फ ऐसा लिखा गया है। अपने आप को संभालना ये विश्वासियों में रहने वाला प्रमुख लक्षण है, अर्थात टू कंट्रोल द इमोशंस, भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखना विश्वास के अधीन में है। ये बहुत ही प्रमुख बात है, इसे जानना है। ये जानयुक्त प्रदर्शन है। याकूब ने उसके बेटे आ जाने तक अपने आप को कंट्रोल किया। शेकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। तब तक दीना शेकेम के घर में ही है। याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शेकेम ने याकूब के बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएलियों के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया है, जिसका कारण अनुचित था। उस समय से लेकर अब तक के इतिहास को यदि हम समझते तो एक व्यभिचारी अपराध के कारण हत्या होना हम देखते हैं। अवैध संबंध के कारण, अवैध संबंध के विवाहों के कारण अर्थात व्यभिचार, अनैतिकता के कारण हत्याएं होती है, नर हत्याएं होती है। उसके लिए ये अध्याय बहुत ही अच्छे प्रतिबिंब के समान दिखाई दे रहा है। इस्राएल के पुत्र मैदान से आए, वह जवान है। 25 और 27 के आयु में लेवी और शिमोन रहते होंगे, ऐसा अनुमान है। वे जवान होने के कारण उनका मन आग के समान जल रहा है। क्रोध अधिक हुआ, वह बहुत उदास हो गया। तब हमोर ने एक प्रपोजल दिया। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शेकम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसे दे दो। इस विवाह के विषय में हमोर दीनता का प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी वह हो नहीं सकता। हमारे साथ ब्याह किया करो, अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो और हमारे संग बसे रहो। इट इज़ द ट्रैप ऑफ द सैतान टुवर्ड्स द फैमिली ऑफ जेकब। इस्राएल के परिवार को परमेश्वर की योजनाओं से दूर करने के लिए शैतान की क्रूरता है। परमेश्वर ने उसको बेतेल में जाकर वहाँ से लौटकर अपने पिता का पास कनान के स्थान पर जाना, ये परमेश्वर ने बताया हुआ है। उनके बाद इस्राएल को मिस्र में ले जाना परमेश्वर की योजना है। उत्पत्ति के 15वें अध्याय में इब्राहिम के पहले ही जब इसे कोई संतान ना था, तब परमेश्वर ने मिस्र के बंदीगृह के विषय में प्रस्तावना देकर बता दिया था। उस योजना को तोड़ देने के लिए ये शैतान की क्रूरता है। दीना ने शैतान को मौका दी हुई है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आपके प्रति जो योजना रखी है उसे तोड़ देने के लिए शैतान आप पर निरंतर प्रयत्न करते रहता है। उन प्रयत्नों में कुछ योजना है वह लाभ युक्त के समान दिखाता है, वहीं पर विश्वासी को सावधानी बरतनी है। यह देश तुम्हारे सामने है, इसमें आप रहित व्यापार करिए, संपत्ति को मोल लीजिए। जहाँ पर विवाहों में आध्यात्मिकता या सारांश ना रखते हुए संपत्ति या सारांश ही प्रमुख रीति से चर्चा की जाती है, याद रखिए वह मसीह विवाह नहीं है। आज भी बहुत से मसीह धन के विषय में, जाति के विषय में, नौकरी के विषय में, भौतिक विषयों में ही विवाहों में बातचीत कर रहे हैं। ये कभी भी मसीहता नहीं कहलाती है। विश्वासी को विश्वासी के साथ ही विवाह करना है। आध्यात्मिकता में रहने वाला व्यक्ति आध्यात्मिकता में रहने वाले से ही विवाह करना है। उद्धार पाए हुआ व्यक्ति उद्धार को पाए हुए से ही विवाह करना है। ये परमेश्वर की योजना है, उसके कारण उनका भविष्य आशिष्टित रहता है। हमोर का प्रपोजल
हमोर कह रहा है संपत्ति को बढ़ाकर व्यापार कर लीजिए, ऐसा कह रहा है। सच्चा विश्वासी कभी भी अपने बच्चों को आध्यात्मिकता में उद्धार ना पाने वाले को नहीं देता है। वैसे दिए गए बच्चों के जीवन में बहुत कष्ट, श्रम और परीक्षाओं को सामना वे कर रहा है। 11वां वचन, शेकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो सो मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना ही मूल्य या बदला क्यों ना मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। ह्यूमन गुडनेस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मानव संबंधित अच्छाइयाँ आध्यात्मिक संबंध से स्वीकार नहीं किया जाता। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत कठिन बातें हैं। मनुष्य अच्छे हो सकते हैं परंतु परमेश्वर से संबंधों को ना रखने वाले के साथ कभी ना रहना। यहाँ पर हमोर अच्छा प्रपोजल दे रहा है। वास्तविकता में वह भी याकूब की संपत्ति उसके देश में आ जाएगी ऐसी सोच को रखा हुआ है। फिर भी उसके बातों के कारण बहुत ही शांतपूर्वक दिख रहा है। वह आरोग्यदायक मित्रता का रूप में लाभ युक्त का प्रपोजल दे रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड द ट्रैप ऑफ द शैतान। शैतान की युक्ति उसी प्रकार से होती है, वह लाभ पाने वाले मार्ग को दिखाता है, तब हमें गिरना नहीं है। तुम मुझसे कितना ही मूल्य या बदला क्यों ना मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब यह सोच कर कि शेकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शेकेम और उसके पिता हमोर को चल के साथ उत्तर दिया, चल ही है, स्वीकार नहीं है, अंगीकार नहीं है। उनकी भीतरी आत्मा में उनको मारने के चल को ले बैठे हैं। बाहरी रूप से भी वह चल को दिखा रहा है। इस अध्याय में आपको एक बात पर ध्यान देना है, वह यह है कि इस्राएल के पुत्र चल का व्यवहार कर रहे हैं। भक्त होकर, परमेश्वर के बच्चे होकर, परमेश्वर की वाचा के द्वारा आए हुए होकर, परमेश्वर की वेदी को बनाए हुए होकर वह चल का व्यवहार कर रहे हैं और हमोर भी, शेकेम भी चल का व्यवहार कर रहा है। क्यों चल का व्यवहार करना है? जैसा है वैसे ही कहना है। प्रभु ने कहा, तुम्हारी बातें हाँ कहे तो हाँ, ना कहे तो ना, ऐसा ही रहना चाहिए। उसके विपरीत आने वाला शैतान की ओर से ही आता है। इसलिए यहाँ पर लेवी और शिमोन या दोनों भी उनसे बात करते समय चल के साथ बातें कर रहे हैं। ये परमेश्वर का पसंदीदा व्यवहार नहीं है। हम ये काम नहीं कर सकते। दे आर यूजिंग द रिलीजियन। इस्राएल के पुत्र धर्म का उपयोग कर रहा है। धर्म का उपयोग करके उनको हासिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। किसी कतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। अर्थात भौतिक संस्कृतियों, धर्म के संस्कृतियों के विषय में बातें कर रहे हैं। मैं फिर से आपको स्मरण दिलाता हूँ, धर्म की सांप्रदायिकता अलग है, आध्यात्मिक उद्धार अलग है। बहुत से लोग मसीह में जन्मे तो काफ़ी है ऐसा सोच रहे, ये गलत है। जन्म लेते ही कोई मसीह नहीं बन सकता। हर एक व्यक्ति मन फिराने के बाद ही परमेश्वर उसे मसीह के रूप में स्वीकार करता है। पूर्वज मसीह होने के द्वारा, मसीह परिवार में जन्म लेने के द्वारा परमेश्वर उसे मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करता। सरकार और मनुष्य स्वीकार कर सकता है। उसकी आदतें, व्यवहार, पद्धतियाँ
मसीह की पद्धतियों हो सकती है, परंतु परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता है। एक व्यक्ति के मन फिरने पर ही परमेश्वर उसे स्वीकार करता है, प्रभु पर विश्वास करने पर ही स्वीकार करता है। इसलिए वे इस्राएल के पुत्र होने पर चल के साथ यदि व्यवहार करे तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। कतने को समझ सामने ले आ रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक 17वें अध्याय के 9 से 14 वचन के बीच परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुमसे वाचा बांधता हूँ, वाचा के चिन्ह में अपने कलड़ी का खतना कर लेना, ऐसा कहा। इब्राहिम इस्माइल ने उसी दिन अपना खतना किया। इसहाक के जन्म के 8वें दिन में उसका खतना किया गया। यीशु मसीह के जन्म के 8वें दिन उनका खतना किया गया। इसलिए यहूदियों को खतना करना विधि कहलाया गया है। वह वाचा का चिन्ह ठहरा गया है। वाचा आंतरिक संबंधित है और खतना उसका बाधा चिन्ह है। इसलिए खतना करने के द्वारा मनुष्य उद्धार नहीं पाता है, उद्धार पाया है ऐसा कहलाने के लिए खतना केवल बाहा चिन्ह ही है। इसे आपको कभी बोलना नहीं है। हम ऐसा काम नहीं कर सकते, इससे हमारी नामधराई होगी। इन सभी को स्टोरी रिलीज करके सुना रहा है। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। दोनों भी छल का व्यवहार कर रहे हैं। दोनों भी एक ही धूप में चलने वालों के समान एक दूसरे को भ्रम दिला रहा है। कितना खेदित है। किसी भी मसीह को छल का व्यवहार नहीं करना है। उसकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्म का उपयोग नहीं करना है। धर्म से संबंधित किसी भी विषय का कोई भी विश्वासी अपने जीवन के लिए उपयोग नहीं करना है। केवल परमेश्वर पर ही निर्भर रहना है। हम एक ही समुदाय के हो जाएंगे ऐसा कह रहा है। यही परमेश्वर के विरुद्ध है। इस्राएल की प्रजा मिस्र से बाहर आने के बाद कनान में रहने वाले 7 जातियों के लोगों को क्रमानुसार भगाकर उस स्थान को आक्रमित कर ले ऐसा कहा, परंतु उनके साथ एक समुदाय में ना रहने ऐसा कहा। उनसे मिले ना रहना, उनकी बेटियों से विवाह ना करना, उनकी बेटियों को अपने बेटों को ना देना ऐसा कहा, क्योंकि वे मूर्ति पूजक है। वह परमेश्वर को ना जानने वाले हैं। उन्होंने परमेश्वर को पाया नहीं है। परमेश्वर को ना जानने वाली प्रजा से एक ही समुदाय में हो जाएंगे करके इस्राएल के पुत्र अपने धर्म को सामने लाकर बात कर रहे हैं। पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना ना कराओगे तो हम अपनी लड़कियों को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शेकेम प्रसन्न हुए। ये बहुत ही हानिकारक है। सामने वालों की बात जब हमें पसंद आती है तब अपने सामने की परीक्षाओं को जानना हमें सीखना है। हमोर और शेकेम इनकी बातों से प्रसन्न हुए। उनके चल के बलि ठहरा गए। भाइयों और बहनों, शहद के समान बातें करने वाली बातें आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे क्या? संभल जाओ। आज मसीह कलीसिया में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल विस्तृत रीति से बढ़ रहा है। परमेश्वर को जानेंगे तो लाभ होगा करके एक उपदेश अमल में आई है। इन अंत के दिनों में आशीष अर्थात भौतिक बढ़ोतरी करके एक गलत उपदेश मसीह कलीसिया तक पहुंचा रहा है। चल के साथ का उपदेश लाभ के विषयों में
मानव का स्वीकार करना आसान हो जाएगा। क्या है? खतना किए तो काफ़ी नहीं है क्या? इनकी संपत्ति हमारे पास आ जाएगी करके हमोर के पुत्र आशा कर रहे हैं। वह उन्हें दुख के मार्ग में ले जाएगा करके वे जान नहीं पाए। 19वां वचन, वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब ना किया। वह तो अपने पिता के सारे घराना में अधिक प्रतिष्ठित था। सो हमोर और उसका पुत्र शेकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को ये समझाने लगा। वह पूरा नगर एक ही मन को रख सके, इसलिए वह उन्हें समझाने लगे। एक बात को याद रखिए, सभी ने स्वीकार किया है करके परमेश्वर भी स्वीकार करेगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। सभी मनुष्य अनुसमर्थन को पाले, वह परमेश्वर के समर्थन को पाया है या नहीं, या ना परखते हुए कोई भी विश्वासी इसमें ना मिले, किसी में भी एकता को ना रखे। सो हमोर और उसका पुत्र शेकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को ये समझाने लगे कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, सो उन्हें इस देश में रह के लेने देने करने दो। ये देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह ले और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। राजी तय होने के सूत्र का उपयोग किए हैं। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी ना हो जाएगी? इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। यही शैतान की टेक्निक है। अभी तक मैं यही बता रहा हूँ, एक विश्वासी को लाभ दिखाने का यत्न जहाँ होता है वहीं पर चल छुपा हुआ होता है। शैतान लाभ के विषय में बातचीत करता है, शारीरिक संबंधित व्यक्ति उस लाभ में गिर जाता है। मैंने 30 साल की सेवकाई में अनेक बुरी संगठनों को देखा हूँ, आज भी उसमें गिरा नहीं हूँ। गरीब बनकर ही रह गया हूँ, ऐसा मैं रह गया हूँ, परंतु आत्मिक रीति से धनवान हूँ। भाइयों और बहनों, मेरे सामने अनेक लोग मसीह सेवक, मेरे साथ रहने वाले अनेक लोग धन के पास सिर झुकाते हुए मैंने देखा है। शैतान भौतिक लाभ को दिखाकर भ्रम में डाल देता है। ये बात यदि हम ना सीखे तो परमेश्वर की ओर से हम प्रतिफल को पा नहीं सकते हैं। सो जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शेकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया। जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, पूरे नगर ने अपनी सम्मति को व्यक्त किया। नगर का भला होगा ऐसा कहने से काफ़ी है। बहुत से संदर्भों में हम भी प्रजा के कुशलता के लिए आध्यात्मिक सम्मान को बाजू में रख देते हैं, वह सही नहीं है। 25वां वचन, तीसरे दिन वे सब लोग पीड़ित थे क्योंकि उन्होंने खतना किया है। उसके द्वारा मिलने वाले दुख के कारण वे पीड़ित हो रहे हैं। तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, दीना के भाई ऐसा कहा गया है क्योंकि वह लिया के पुत्र है। लिया के 3-4 पुत्र हैं, तीसरा लेवी है और चौथा यहूदा है, दूसरा शिमोन है और रूबेन पहलौठा है। इसलिए यहाँ पर देखने पर दूसरा पुत्र शिमोन और तीसरा पुत्र लेवी किसी को भी ना बताते हुए उस नगर में चले गए।
तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया और हमोर और उसके पुत्र शेकम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शेकम के घर से निकाल ले गए। उस नगर में सभी पुरुष खतना करके पीड़ित होने के उस संदर्भ में उन पर हमला करके अपने चल का उपयोग करके उन्हें मारकर उनकी बेटी को ले आए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि इसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। बचे हुए सब लोग आकर उन्हें लूट लिया। 2 नर हत्यारे है तो बचे हुए 9 लोग आकर लूट कर ले गए। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उस सबको और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। दे बिकॉज वेरी रिच, परमेश्वर ने यही चाहा क्या वे धनवान होना, ये परमेश्वर ने नहीं चाहा। वे दीन होकर आध्यात्मिकता में धर्म बनना ये परमेश्वर चाहता है। याकूब ने आनंद नहीं किया, याकूब दुखी हुआ। याकूब आत्मिकता में बढ़ा हुआ व्यक्ति है, इसलिए तब अपने पुत्रों से कह रहा है। याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवास कनानियों और परिज्यों के मन में मेरी ओर गुनाह उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है। मेरी नामधराई की, झूठ बोलने वालों के समान मेरी मुद्रा की है। धोखा देने वाले परिवारों के समान अपने परिवार पर मुद्रा ठहराई है। हत्यारे के परिवार के समान मुद्रा ठहराई गई है। सामने वाले क्रोध को बढ़ाने वालों के समान वे पूरे परिवार को ले जाकर मार डालने के समान एक अवसर को दिए हो करके पीड़ित हो रहा है। मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उसका अनुमान गलत हो सकता, परंतु उसकी परिस्थिति वही है। उस देश की सभी वासी आकर याकूब के घराने पर उठकर उन्हें मार डालने की हानि में वे उन्हें ले आए हैं। परमेश्वर साथ ना होता तो वे सत्यानाश हो जाते। याकूब ने जैसा अनुमान लगाया, निश्चय वे मारे जाते। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर कैसा आएगा, इसलिए याकूब डर गया, क्योंकि परमेश्वर नर हत्यारों के साथ कैसे आएगा, चल के साथ रहने वालों के साथ कैसा आएगा, इसलिए डर गया। परमेश्वर की वाचाएं रहने पर भी वाचा से धर्मी का व्यवहार ना करे तो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पा नहीं सकते। ये भावना यहाँ पर याकूब व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के न्याय बर्ताव करे? देखिए, कारण जेन्युइन कारण है, सच है। ये कारण बताने योग्य है और मन भी सकते हैं, फिर भी कारण समर्थनीय हो सकते हैं, परंतु प्रतिक्रिया वचन के अनुसार ही रहना है। चाहे कितना ही कारण क्यों ना हो, हमारी क्रिया उस कारण के द्वारा नहीं परंतु वचन के द्वारा ही होना है। यही एक मसीह को सीखना है। उन्होंने मुझे मारा इसलिए मैंने भी उन्हें मारा, ऐसा कहने से संसार समर्थनीय हो नहीं सकता। उनके मारने पर भी तुम्हें नहीं मारना है, ये हमें वचन बताती है। इस कारण के द्वारा तुम्हारी क्रिया ना हो, परंतु वचन के अनुसार तुम्हारी क्रिया होनी चाहिए। प्रतिक्रिया आपकी प्रतिक्रिया वचन के अनुसार रहना है, परंतु परिस्थितियों के कारण उनकी क्रियाओं के कारण करना ये उचित नहीं है। ये हमें समझना है। 34वां अध्याय को हम समाप्त कर रहे हैं। 35वां अध्याय में परमेश्वर याकूब को बोलते व याकूब को बेतेल में जाने को कह रहा है। बाद में हम उसका मनन करेंगे।